हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। आज हम आरंभिक ग्रामीण काल के बारे में पढ़ेंगे और यह आरंभिक ग्रामीण काल द्वितीय आरंभिक ग्रामीण काल है, क्योंकि इससे पहले भी ग्रामीण काल आ चुका है। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी तो उस समय ग्रामीण काल था। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद पुनः ग्रामीण संरचनाएं फिर से इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में स्थापित होने लगी। तो ये वही संरचनाएं हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले इतिहासकार इस समय को प्रथम ग्रामीण समय मानते थे। इस काल अथवा समय का स्रोत वैदिक साहित्य है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल जैसे समय अंतरालों में अध्ययन करेंगे। भाई, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक यह माना जाता था कि इसी काल से, मतलब कि यहीं से ग्रामीण समाज की उत्पत्ति होती है। मतलब अभी शहरी समाज की स्थापना नहीं हुई है। जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी तब तक यही माना जाता था, लेकिन हड़प्पा की अचानक खोज हो जाने से फिर इतिहासकारों को अपनी विचारधारा में बदलाव करना पड़ा और उस शहरी समाज से पहले ग्रामीण समाज को जन्म देना पड़ा, क्योंकि बिना ग्रामीण समाज के शहरी समाज उत्पत्ति नहीं कर सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लिए एक ग्रामीण समाज की कल्पना की गई। अब उसके बाद फिर दोबारा से ग्रामीण समाज फिर से स्थापित होता है इस उपमहाद्वीप में। तो यही वो ग्रामीण समाज है और इसका जो अध्ययन का स्रोत है वो वैदिक साहित्य है और पुरातात्विक साहित्य है। नहीं, गलत बोल गया मैं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वैदिक साहित्य है और पुरातत्व है, ठीक है। और यही जो वैदिक साहित्य से जो हमारे पास इतिहास बनता है उसे हम आगे की कक्षाओं में वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के समय अंतरालों में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस काल का एक तरह से अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कौन सा काल है? ये वैदिक काल है। इस आरंभिक ग्रामीण काल में, द्वितीय आरंभिक ग्रामीण काल कहना ज़्यादा उचित होगा, द्वितीय आरंभिक ग्रामीण काल में जो समाज हैं, दो तरह के समाजों का हम अध्ययन करेंगे। एक समाज होगा वैदिक समाज और एक समाज होगा हमारा महापाषाण समाज, ठीक है। तो हम सबसे पहले वैदिक समाज का अध्ययन करते हैं। तो वैदिक समाज में सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर वेद क्या है। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कोई, मतलब दुनिया के बहुत सारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, लेकिन उन प्राचीनतम ग्रंथों में ऋग्वेद का भी एक नाम आता है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद। तो पहले हम इन वेदों को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वेद आखिर कितने हैं। वेद 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। ये 4 ही वेद हैं, ठीक है। और इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो कि 3500 साल पुराना है। अब 1000 से ज़्यादा इसमें सूक्त होता है, प्रार्थनाएं। मतलब इन वेदों में आखिर लिखा क्या है? इन वेदों में सूक्त लिखे हुए हैं, अर्थात प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से बोला गया है। भाई, प्रार्थनाओं को भी बोलने का एक तरीका होता है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बोला गया है और पढ़ने में और समझने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनकी रचना देवी देवताओं की स्तुति या प्रशंसा में की गई है। भाई, ये जो प्रार्थनाएं हैं कुछ इस तरह से लिखी गई हैं, इसको इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि इसमें देवी या देवताओं की स्तुति बड़े ही सुंदर ढंग से की गई है। स्तुति मतलब प्रशंसा की गई है बड़े सुंदर ढंग से। स्तुति के देवताओं में 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। कौन कौन से हैं 3 महत्वपूर्ण देवता? एक है अग्नि, एक है इंद्र और एक है सोम। अग्नि जो है,
आग के देवता हैं, इंद्र जो हैं युद्ध के देवता हैं, और सोम एक विशेष प्रकार के पेय के देवता हैं। भाई ये जो वैदिक काल के जो लोग हैं ये सोम रस के शौकीन हैं। तो सोम जो है, सोम रस जो है, इसे ये एक देवता का रूप मानते हैं, मतलब उस जिससे ये पेय बनता है। और एक जैसे होता है ना कि खाना अच्छा बना तो हमारे पकवान के एक देवता हो गए, हमारे पास लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी के देवता हो गए। तो उसी तरह से अगर ये अच्छा पेय बनता है तो हम इस देवता की स्तुति करते थे। मतलब कि ये वैदिक काल के लोग जो होते थे वो सोम देवता की स्तुति करके ही उस पेय को धारण करते थे। ठीक है। सूक्त की रचना ऋषियों ने की, जिसे कंठस्थ कराकर आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित किया गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी सूक्त लिखे गए हैं उनकी रचना ऋषियों ने की है और इनको कहीं पे भी पढ़ा नहीं गया है, इनको केवल उच्चारण किया गया है और उच्चारण करके इसको समझा गया है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया गया है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता पुरुष थे, लेकिन कुछ की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो इस तरह से आप मोटा मोटा वेदों की परिभाषा को समझ चुके हैं। मतलब कि वेद, आखिर वेद को हम समझें क्या, वेद को हम इस तरह से समझ चुके हैं। यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है इसके अंदर हम वेद को पूरी तरह से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो वेद है इसका, इन वेदों से, ये जो हमारे लिखित साहित्य हैं वेद, इन लिखित साहित्यों से आखिर हम वैदिक साहित्य जो हैं, वैदिक साहित्यों से इतिहासकार अध्ययन कैसे करते हैं, वैदिक साहित्यों से इतिहास का लेखन कैसे करते हैं, ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो इससे पहले हमें दो शब्द समझ लेने होंगे, एक होगा इतिहासकार, एक पुरातत्ववेता। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे समझ लीजिए। इतिहास क्या होता है और पुरातत्ववेता क्या होता है। पुरातत्व होते हैं जब जमीन से खोदने पर किसी पुरानी सभ्यता का कोई भी अवशेष, कोई भी भौतिक अवशेष मिले तो उसे पुरातत्व कहते हैं, और जो व्यक्ति इसको खोजता है उसे पुरातत्ववेता कहते हैं। और इतिहासकार ये भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित अवशेषों का भी सहारा लेते हैं इतिहास लेखन के लिए। पुरातत्ववेता भी इतिहास लेखन करते हैं और इतिहासकार भी इतिहास लेखन करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पुरातत्ववेता जो है पुरातत्व का सहारा लेते हैं, लेकिन इतिहासकार भौतिक अवशेष के साथ साथ लिखित अवशेष का भी सहारा लेते हैं। अब आते हैं हम अपने मूल टॉपिक पे कि इतिहासकार जो हैं उस वैदिक साहित्य से किस तरह अध्ययन करते हैं, इतिहास लेखन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, ऋग्वेद के, पहली बात तो यह है कि ऋग्वेद के जो अधिकतर सूक्त हैं वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के अधिकतर सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच के संवाद को ही लेते हैं। भाई एक हम प्रसंग लेते हैं जिसमें विश्वामित्र ऋषि हैं और व्यास और सतलज जो कि देवियों के रूप में नदियां हैं, उनके बीच विश्वामित्र उनसे बातें करते हैं और उसी को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है वेद के अंदर। तो उसको ही लेते हैं। तो इसमें किस तरह से इतिहासकार हमें इतिहास लेखन में किस तरह से इतिहास लेखन को किस तरह से कार्य करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच में वार्तालाप हुआ है, इसमें क्या होता है कि विश्वामित्र जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं और उनसे अब मार्ग मांगते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आप देवियां हैं, आप जो हैं अपने बछड़े का ही जिक्र करते हैं कि बछड़े को चाटते हुए ऊपर से बहते हुए नीचे आती हैं। तो इस तरह का संवाद है, एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। तो इस संवाद से हमें क्या क्या इतिहास लेखन के लिए जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये जानकारी मिलती है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहाँ नदियाँ बहती थी। तो जाहिर सी बात है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद की रचना जो है सिंधु नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास ही की गई हैं।
समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों तथा गायों को महत्व दिया जाता था। इसमें ऋषि हैं क्योंकि विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र अपने आप को ऋषि बताते हैं, तो ऋषि को महत्व दिया जाता था। और वहाँ पर घोड़ों और गायों का भी जिक्र किया गया है, तो जिससे ये समझ सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में घोड़ों और गायों को भी महत्व दिया जाता था। तो इस तरह से हमने ऋग वैदिक स्रोतों का अध्ययन करके ये दो तरह के हमने इतिहास लेखन के लिए जरूरी तथ्य प्रस्तुत किए। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का जिक्र केवल एक बार हुआ है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से इतिहासकार वैदिक साहित्यों से कैसे इतिहास को गढ़ते हैं, कैसे उसके लिए जानकारियाँ, उसमें से जानकारियाँ निकालते हैं और इतिहास लेखन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेद को समझ लिए, फिर वेद से किस तरह से कहानियाँ गढ़ी जाती हैं वो समझ लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर वैदिक काल का जो समाज था वो किस तरह का समाज था, उस समाज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समाज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें उस समाज की उभयनिष्ठ विशेषताओं को समझना होगा। तो उभयनिष्ठ विशेषताओं को समझते हैं। चलिए, लोगों का वर्गीकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। भाई, किसी भी समाज के लोगों का वर्गीकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे आज के ही समाज में हम जाएं तो आज लोगों का वर्गीकरण करने का आधार क्या है? धन, मतलब एक होता है ना हायर क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया है। किसी समाज में जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन इस समाज में जो लोगों का वर्गीकरण किया जाता था, तो जिस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा उसको एक शब्द दिया जाएगा, नाम उसका, जिस आधार पर किया जाएगा उसको एक नाम दे दिया जाएगा और वही विशेषता बताने वाला शब्द हो जाएगा। जैसे उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि काम को ही लेते हैं। काम एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया है। तो काम के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया गया? इसमें मुख्यतः दो तरह के काम थे। एक काम था जो यज्ञ तथा अनुष्ठान करते थे, तो इस तरह के काम को करने वाले लोगों को हमने पुरोहित कह दिया। और दूसरा काम था युद्ध का नेतृत्व करना और युद्ध करना। तो जो युद्ध का नेतृत्व करते थे और युद्ध करते थे उनको हमने राजा कह दिया। और ये आखिर ये युद्ध करते क्यों थे? इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये थी कि धन संपदा को लूटना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। हालांकि इनके पास, और ये जो राजा होते थे, राजा बाद के जो हम मतलब कि आने वाले समय में जब हम शहरीय रचनाओं को, शहरीय स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो उस समय जिस तरह के राजा होंगे उनके पास अपनी एक राजधानी होगी, महल होगा, सेना होगी। तो उस तरह का यहाँ पर उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के राजा के पास ना तो अपनी कोई राजधानी है, ना ही उनके पास अपना कोई महल है, ना ही बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, और ना ही ये कर वसूलते थे। और अंत में एक बात और ऐड कर लीजिए इसमें कि इनका पद आनुवांशिक भी नहीं होता था। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया, काम के आधार पर वर्गीकरण हमने इस तरह से देख लिया। दूसरा आधार देख लेते हैं, समाज का वर्गीकरण का आधार। तो समाज का वर्गीकरण का दूसरा आधार था परिवार के आधार पर या समुदाय के आधार पर। तो ये क्या, ये किस तरह का वर्गीकरण है भाई? भाई होता यह है कि समाज में कई तरह के परिवार होते हैं। जैसे आज तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आज तो बहुत सारे परिवार हैं, फिर भी हमारे समाज में कई सारे परिवार हैं। बच्चन परिवार, अंबानी परिवार, इस तरह के कई परिवार हैं। तो उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहाँ पर परिवार बहुत कम थे, तो समाज का वर्गीकरण करना भी बड़ा आसान था। तो जो समाज के वर्गीकरण करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता है, जो ऋग्वेद में यूज़ हुआ है, वो है जन और विष। और जन और विष कितने तरह के, मतलब कि जन और विष के उदाहरण कितने हैं? तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जन, एक पुरुजन या फिर पुरु विष भी कह सकते हैं। तो एक उदाहरण हमारे पास हो गया समुदाय का या परिवार का,
पुरु एक परिवार है या समुदाय समझ लीजिए, तो पुरु जन हो गया या पुरु विश्व बोल सकते हैं इसको। उसी तरह से एक दूसरा परिवार है भरत जन। उसी तरह से एक तीसरा परिवार है यदुजन। यदुवंशियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा, यह आपने महाभारत में सुना होगा। जब भीम प्रतिज्ञा लेता है तो वो कहता है अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा, यदुवंशियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो ये उस तरह का ये परिवार है, ठीक है। तो यदु हो गया एक, भरत हो गया एक, हो गया पुरु। भरत जो एक कबीला है, उसी कबीले से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो समुदाय के आधार पर वर्गीकरण हमने देख लिया। अब आगे आते हैं हम। ये जो सूक्तियां हैं वेदों के अंदर, इनकी रचना को जो करता था वो अपने आप को आर्य कहते थे, और विरोधियों को मतलब विरोधियों को वो दास या दास्यु कहते थे। विरोधी होते कौन थे? विरोधी वो होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, उनकी तरह जैसी वो भाषाएं बोलते थे उस तरह की भाषाएं नहीं बोलते थे, अर्थात वो दूसरी भाषाएं बोलते थे और वो यज्ञ नहीं करते थे। इसलिए उनको ये लोग दास्यु कहते थे या दास कहते थे। ये दास्यु बाद के काल के दास से बिल्कुल भिन्न है। मतलब आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, उस काल में जो हम दास का वो पढ़ेंगे वो दास से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उस काल में जो दास होंगे उसको दास नहीं गुलाम शब्द नाम दिया गया। और वो गुलाम का मतलब ये था कि उनको बंदी बना के रखा जाता था, उनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और जब उनका जो मालिक होता था उन्हें अपनी जायदाद समझता था और मालिक उनसे जो चाहे वो काम करवा सकता था। तो इस तरह के दास नहीं है ये उससे थोड़े अलग दास हैं। अब लास्ट टॉपिक इस ऋग्वैदिक समाज का। ऋग्वैदिक समाज के लोगों का व्यवसाय क्या था, धर्म क्या था, आखिर उनका व्यवसाय क्या था, उनका धर्म क्या था, वो करते क्या थे। भाई हमने समाज का वर्गीकरण देख लिया, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उस समाज के लोग आखिर करते क्या थे, उनका व्यवसाय क्या था या उनका धर्म क्या था। तो ये देख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उनका व्यवसाय जो था, दो तरह का व्यवसाय था, एक था कृषि और पशुपालन। क्योंकि आरंभिक ग्रामीण समाज है तो कृषि और पशुपालन तो रहेगा ही। तो इनका जो व्यवसाय था कृषि और पशुपालन तो था ही। और दूसरी बात कि वो युद्ध को प्राथमिकता देते थे। ये लोग जो थे युद्ध को प्राथमिकता देते थे, जरा सी बात पर युद्ध करने लग जाते थे, या धन की कभी कमी हुई तो बस युद्ध करने चल दिए और विश्व को जीतने चल दिए, अपने राज्य को अपनी सीमाओं को बढ़ाने लगे। तो इस तरह के युद्ध वो करते रहते थे। फिर दूसरी बात कि धर्म के नाम पर ये प्रार्थनाएं करते थे, ये भी इनका प्रमुख कार्य ही था। तो धर्म के नाम पर भी ये धर्म के तौर पर ये प्रार्थनाएं करते थे, तो ये इनका प्रमुख कार्य था। तो व्यवसाय क्या क्या हो गए इनके? कृषि हो गया और पशुपालन व्यवसाय हो गया। युद्ध को यह साथ में प्राथमिकता देते हैं और धर्म के तौर पर ये प्रार्थनाएं करते हैं, यानी धर्म स्पष्ट होने लगा है यहाँ पे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में भी खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। यानी अगर घोड़ा चाहिए तो प्रार्थनाएं करो उसके लिए, अर्थात क्या करो? सूक्ति गाओ। घोड़ा चाहिए सूक्ति गाओ, पुत्र चाहिए सूक्ति गाओ, मवेशी चाहिए सूक्ति गाओ। तो उसके लिए सूक्तियाँ थी और वो उसको गाते थे। कृषि में जल्दी तैयार होने वाली फसल जौ, कृषि में जो जल्दी तैयार होने वाली फसल है वो कौन सी है? जौ। और पशुपालन में गाय तथा घोड़ों को प्राथमिकता देते थे। कृषि में तो वो जल्दी तैयार होने वाली फसल यानी कि जौ को प्राथमिकता देते थे, और पशुपालन में गाय तथा घोड़ों को प्राथमिकता देते थे। युद्ध का उद्देश्य क्या होता था? युद्ध का उद्देश्य होता था मवेशियों को जीतना, चारागाहों को जीतना, पानी के स्रोतों को जीतना, जौ जैसी फसल के लिए उपजाऊ भूमि को जीतना और लोगों को बंदी बनाना उनका उद्देश्य होता था। युद्ध में जीते गए धन का क्या करते थे? पहले समझ लेते युद्ध में जो जीता गया धन था वो किस तरह का धन होता था। कृषक से अगर जीता तो अनाज ही जीतेंगे धन के तौर पर। पशुपालक से अगर जीता तो ज़्यादातर तो धन क्या होता था? घी होता था या मवेशी होते थे। तो पशुपालक यही तो धन के तौर पर दे सकते हैं, घी या फिर मवेशी। तो उस समय के जो धन था या तो अनाज था या घी या मवेशी थे।
तो इस धन का वो करते क्या थे, इस धन का सरदार कुछ तो अपने पास रख लेते थे, कुछ पुरोहित को दे देते थे और शेष धन वो आम लोगों में बांट देते थे। ठीक है, चलिए अब लास्ट में एक पॉइंट और रह गया कि कुछ धन यज्ञ में भी खर्च होता था, कि कभी कभी राजा जो है यज्ञ करवाता था, तो यज्ञ या अनुष्ठान करवाता था तो उसमें भी कुछ धन खर्च होता था, जहाँ पर आहुतियाँ दी जाती थी। अब आहुतियाँ कैसे दी जाती थी, आहुतियाँ एक यज्ञ की वेदी होती थी, उसमें हवन कुंड होता था, उसमें अग्नि जल रही होती थी, उस अग्नि में घी डाल दिया जाता था, स्वाहा स्वाहा करके आज भी डाला जाता है, तो घी डाला जाता था, अनाज डाला जाता था और जानवर भी मार के डाल दिए जाते थे। जानवर, ये वही प्रसाद होता था उनका, जानवर थोड़ा सा चढ़ा दिया, मतलब कि सर काट कर उसमें डाल दिया और डालने के बाद फिर वो जो बाकी का जो जानवर हुआ वो उनके लिए प्रसाद हो गया और उसे वो सभी मिलकर खा लेते थे। तो इस तरह से जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी और ये आहुतियाँ मुख्यतः देवी देवताओं को दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ऋग वैदिक समाज का अध्ययन किया। सबसे पहले क्या समझा, हमने वेद को समझा, फिर हमने क्या समझा कि आखिर इतिहासकार वेदों से अध्ययन कैसे करते हैं, फिर हमने क्या समझा, फिर हमने समझा कि आखिर ये जो समाज था वैदिक समाज, इस वैदिक समाज के वर्गीकरण को समझा, फिर हमने क्या समझा, हमने इस समाज का व्यवसाय को समझा। तो इस तरह से हमारा वैदिक समाज समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। धन्यवाद।